युवक ने एक मकान पर गोलियां बरसाई। फायरिंग के बाद वो मौके से फरार भी हो गया। हालांकि उसकी करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विज्ञान नगर पुलिस बदमाश को तलाश रही है। देखिए तस्वीरों में बदमाश का चेहरा साफ नजर आ रहा है। हालांकि उसने मास्क जरूर लगाया हुआ है, लेकिन काफी हद तक समझ में आ रहा है ये कौन है। इस आधार पर, इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस बदमाश ने खुलेआम, आप देखिए, खुलेआम एक घर के बाहर तड़ातड़ गोलियां चलाई हैं, गोलियां बरसाई हैं, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा से ये तस्वीरें विज्ञान नगर अमन कॉलोनी की, जहां एक युवक जो कि चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, उसने मकान पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद ये बदमाश वहां से फरार भी हो गया। लेकिन आप देखिए कितने आसानी से वो वहां पर पहुंचा। आराम से खड़ा हुआ है, आराम से खड़ा हुआ है, मानो उसे किसी का खौफ ना हो। बंदूक निकालता है, गोली चलाता है, दोबारा गोली चलाता है और गोलियां बरसाने की जब गोलियां चली तो जो आवाज वहां पर हुई, उसे देख सामने के मकान से एक शख्स जरूर बाहर आया, लेकिन तुरंत ही वो बेपरवाह अंदर भी चला गया। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कानून व्यवस्था का मौखौल उड़ा था। ये बदमाश इस वक्त कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसे तलाशना, इस तक पहुंचना और इसे गिरफ्तार करना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बन रही है। हनुमानगढ़ में भी अपराधी बेखौफ हो चले। यहां गाड़ी के बोनट पर एक युवती को कार चालक ने घसीटा। युवती आधा किलोमीटर तक चिल्लाती रही। देखिए सीसीटीवी कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जंक्शन के बस स्टैंड के पास ये पूरी घटना हुई है, जंक्शन थाने में। हालांकि किसी भी ओर से, युवती की ओर से भी अब तक कोई एफआईआर नहीं करवाई गई है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। तस्वीरें देखिए आप, दो कारों के बीच में से धीमे से ये कार निकाली गई और उसमें युवती लटकी हुई थी। हालांकि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब तक वो मामले को समझ पाते तब तक युवती को बचाने की स्थिति में वो नहीं पहुंच पाए। देखिए बाजू में शख्स खड़ा है, उसको जब तक मामला समझ में आता तब तक कार चालक ने कार को स्पीड दे दी। ऐसे में कुछ लोग पीछे जरूर दौड़े, लेकिन इस युवती को बचा नहीं पाए। इसके बाद क्या हुआ, इसकी कहानी अब तक सामने नहीं आई है। अब तक इस युवती की पहचान भी नहीं हो पाई है। हालांकि जंक्शन पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे पड़ने वाले एरिया, यानी जिस दिशा में ये कार गई है, वहां के भी सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगी। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को सुलझाने की कोशिश करेगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हनुमानगढ़ से। वो कार के बोनट पर है, उसका पांव जमीन से टकरा रहा है। जाहिर तौर पर उसके पांव छिलाए होंगे, उसे चोटें आई होंगी। वो चिल्ला भी रही थी, रो भी रही थी, मदद की गुहार भी लगा रही थी, लेकिन किसी को भी इतना मौका नहीं मिला। देखिए जिस वक्त कार धीमी गति में है, वहां खड़े लोग इस युवती का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच सकते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक समझ में आता तब तक कार वाले ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ये कार किस नंबर की है, किसकी है, कौन चला रहा था, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के सांगानेर इलाके में 14 वर्षीय बालक की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। सौतेले पिता ने ही मासूम बेटे की हत्या की थी। सांगानेर पुलिस ने बालक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। कल बंबाला पुलिया के पास 14 साल के चांद मोहम्मद का शव मिला था। पुलिस ने मृतक की पहचान कर उसके सौतेले पिता जमील अली को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ब्लाइंड मर्डर का केस जो कि पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो चुका है। 14 वर्षीय बालक की हत्या उसके सौतेले पिता ने ही की थी, जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल बंबाला पुलिया के पास 14 साल के चांद मोहम्मद का शव मिला था और आज इस मामले का खुलासा हुआ है। को इतना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी है जो संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है। थानाधिकारी और एफएसएल टीम अधिकारी पहुंचे, वहां पर एग्जामिन किया गया। प्रथम दृष्टया वो हत्या का प्रकरण प्रतीत हुआ, जिस पर प्रकरण दर्ज करा गया, अनुसंधान कराया गया। तो मरने वाले के फादर पे ही संदेह जाहिर हुआ था। उसको ला करके जब अनुसंधान किया गया से, तो उसके द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति करी है। उसी आधार पर प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। लौटेंगे तो बताएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें।